नमस्कार। आप देख रहे हैं द अलर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द अलर्ट। चरखी दादरी से एक खास रिपोर्ट। अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। चरखी दादरी से एक अहम खबर सामने आई है। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले में अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर अब पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज वो अपने कार्यालय में माइनिंग से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संयुक्त टीमें लगातार फील्ड में रहें और हर जगह पर चेकिंग करें। हर अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसने कहां-कहां पर निरीक्षण किया, उसके फोटो और रिपोर्ट के साथ पूरा विवरण दें। उन्होंने ये भी कहा है कि खनन विभाग के साथ साथ आरटीए, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस अभियान में शामिल हों ताकि एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई की जा सके। उपायुक्त मुनीश नागपाल ने निर्देश दिया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक चालान किए जाएंगे। डॉक्टर नागपाल ने साफ शब्दों में कहा है, अगर किसी अधिकारी की ओर से कोई कोताही बरती गई तो उस पर भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपनी भूमि का निरीक्षण करें और अगर कहीं भी अवैध माइनिंग हो रही है तो तुरंत उसे बंद करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी सीमाओं में कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि जिले में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। बैठक में एसडीएम योगेश सैनी, आशीष सांगवान और खनन अधिकारी, जिला वन अधिकारी और वन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर प्रशासन अब अवैध माइनिंग और ओवरलोड पर सख्त एक्शन मोड में साफ नजर आ रहा है। अब सिर्फ पंजीकृत किसानों को मिलेगा खाद। उपायुक्त का स्पष्ट आदेश। अब बात किसानों की। जी हां, हरियाणा सरकार के ताजा आदेशों के अनुसार अब जिले में खाद यानी कि यूरिया, डीपीए, एनपीके आदि केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज की है। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 9 अक्टूबर 2025 से खुला हुआ है और किसान इस पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के किसी भी किसान को खाद है वो नहीं दी जाएगी, न सरकारी संस्थाओं से और न ही किसी सहकारी या निजी विक्रेता से। जिन किसानों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है वे स्वयं पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर किसी किसान को तकनीकी या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्या आती है तो वे कृषि विभाग के ब्लॉक या जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि हर किसान समय पर अपनी फसल का जो है पंजीकरण करवाए ताकि खाद वितरण में किसी भी तरह की परेशानी सामने ना आए। किसानों को ही मिले ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से इसका लाभ ना उठा सके। तो ये थी चरखी दादरी जिले की दो बड़ी अहम खबरें। एक तरफ प्रशासन ने अवैध माइनिंग और ओवरलोड पर सख्त रुख अपनाया तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। देखा जाए तो दोनों फैसले प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक। पात्र आवेदकों को जल्द मिलेगा लाभ।
चरखी दादरी से ये भी एक बड़ी खबर है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अनुपमा आईएएस की अध्यक्षता में आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में योजना की प्रगति और पात्र लाभार्थियों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। योजना के तहत जिला चरखी दादरी में अब तक कुल 21,968 आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,962 आवेदन पात्र लाभार्थियों के पाए गए हैं, जबकि 6,643 आवेदन अपात्र घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 10,640 आवेदनों का सत्यापन कार्य जिला और मुख्यालय स्तर पर जारी है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर दीपक बाबूलाल कर्मा आईएएस ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना के सत्यापन कार्य को तेज गति से पूरा किया जाए ताकि पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित जो लाभ है वो समय पर मिल सके। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को भी निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिवों और सरपंचों के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं और बालिकाएं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है बेटियों को जन्म को प्रोत्साहित करना, उनके जीवन में आर्थिक सहारा देना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को और मजबूत बनाना। बैठक में सीईओ जिला परिषद, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, सीआरआईडी विभाग के अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला को निर्देश दिए हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी फाइलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए। कुल मिलाकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर प्रशासन अब तक पूरी तरह सक्रिय है। जिले में जल्द ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह योजना हरियाणा सरकार की बेटी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी द अलर्ट की अहम और मुख्य खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और अब आप अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। नमस्कार।